क्या करें, उम्र निकली जा रही है और ये टिप्लू भाई शादी नहीं करा रहे हमारी। कौन टिप्लू भाई? अरे वही हमारे बाप और तुम्हारे प्राणनाथ। बाप को ऐसे बोलते हैं? बेहुदा कहीं का, उनका नाम टिपलाल चंद है। अरे बाप है तो बाप का फर्ज निभाएं, शादी करें हमारी। ये देखो हमारे बाल भी उड़ने लगे हैं, 1.5 पौन साल में पूरे गंजे हो जाएंगे हम। तो क्या हुआ, तेरे लिए गंजी बहू ला देंगे। वाह वाह, क्या विचार हैं आपके। नहीं नहीं वाह, तभी मैं सोचूं कि मेरे माँ बाप दोनों ही पागल क्यों हैं। एक तो ठीक होता, पर अब समझ में आ गया मेरा बाप पागल था, उसके घर वालों ने पागल से ही शादी करवा दी। टम्पू, तू माँ बाप की खिल्ली उड़ाता है, आने दे तेरे बाप को। अरे कहाँ गए सब? माँ देखो कोई भूखा नंगा भिखमंगा आया है। तो एक कटोरी आटा देकर दफा कर, ऐसे आदमियों को ज्यादा देर तक घर में टिकाना सही नहीं है। अरे मेरी इतनी भी इज्जत नहीं रही, तुम दोनों को एक एक चमाट में सुधार दूंगा अभी। ए भिखारी, तेरी ये मजाल घर के मालिक को उल्टा बोलेगा, एक चमाट में तेरे दस्त निकाल दूंगी और जब हल्का होने बैठेगा तो 6 दिन तक खून ही खून हागेगा तू। हे चुड़ैलों की सरदार। चुड़ैल बोलता है, टम्पू मार इसे। अरे अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो यार, मत मारो, पति हूँ मैं तुम्हारा। क्या बोला, कौन है तू? तेरा बाप। अरे रुको, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी होकर मुझे ही मार रही हो। माँ ये भिखारी क्या बोल रहा है, आपका भिखमंगों के साथ भी संबंध है? हाँ मगर ये एरिया तो उसका नहीं है, ये तो मुझे फोकट में ही बदनाम कर रहा है। अरे मैं तुम्हारा कसम हूँ, देखो मुझे गौर से, देखो जुल्मियों। अरे टम्पू, ये तो तेरा बाप है। क्या? नहीं नहीं, और मार लो, मन ना भरा हो तो तब तक मारो जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए। लेकिन इसमें हमारी भी क्या गलती, आपने बिना बताए भीख मांगने का धंधा शुरू कर दिया, घर पर सलाह मशवरा तो करना चाहिए था। अरे मैंने कोई धंधा शुरू नहीं किया है। तो ये फटीचरों वाली हालत कैसे हुई आपकी? अरे मैं घर आ रहा था, तभी मेरे पीछे रास्ते में सींगों वाला कुत्ता पड़ गया और मैं भागते भागते नाली में गिर गया। सींगों वाला कुत्ता तो नहीं होगा, कुत्ते के तो सींग ही नहीं होते, वो घोड़ा होगा, घोड़ा। हाँ ठीक है, और अब ये हुलिया सही करो, और वो जो लड़की वाले मुझे देखने आए थे उनकी लड़की देखने चलो, मुझे शादी करनी है। वहाँ से शादी नहीं होगी, वो रिश्ता कैंसिल हो गया, उन्होंने तुझे फेल कर दिया। अरे नहीं, वो तो खुश होकर गए थे यहाँ से, तुमसे किसी ने भद्दा मजाक किया है। अरे टाटपुंजी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। तुम्हारा दिमाग आधा ही काम करता है, मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है, मैं जरूर जाऊंगा। अरे जब उन्होंने बुलाया ही नहीं तो वहाँ क्या करने जाओगे? अरे कहीं तो करेंगे, तो यहीं कर दे, हम जाएंगे बात करने, ऐसे नहीं करेंगे तो डंडे के दम पे तो करेंगे। अरे कौन है, दरवाजे को जड़ से उखाड़ेगा क्या? चलो अंदर, डरो मत मेरे होते हुए, मैं तो एसपी को भी फटकार मार देती हूँ। अरे किधर घुसते चले आ रहे हो, ये कोई बियर बार थोड़ी ना है। डैड कौन है ये गवार लोग? हम तुम्हारे पति देव हैं और इस घर के होने वाले दामाद। अरे आप हमारे घर आए थे ना हमारे लड़के को देखने। तो आप यहाँ क्यों आए हो? हमें आपके यहाँ रिश्ता नहीं करना, आप जाओ यहाँ से। अरे समधी जी, हमारे जैसा खानदान नाक पर दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आपकी लड़की हमें पसंद है। अजीब पागल आदमी है, लड़का फेल कर दिया फिर भी जबरदस्ती लड़की देखने आ गए। अरे समधी जी छोड़ो इन बातों को, हमें दहेज वहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, आप तो बस मुहूर्त निकलवाओ। अरे यार क्या टेढ़ी खोपड़ी के आदमी है, जबरदस्ती रगड़ने को तैयार हैं। देखो अभी तुम हमारे खानदान को जानते नहीं, वरना तो तुम खुद भाग के शादी करते हमारे यहाँ। अच्छा, ऐसे कौन से कद्दू में तीर मार दिया तुम्हारे खानदान ने? हमारा लड़का हवाई जहाज उड़ा लेता है। अच्छा अच्छा, पायलट है, पर बिचौलिया ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, वरना मैं तो वहीं निशानी दे देता। हमारे घर में कोई कागज का टुकड़ा तक नहीं मिल सकता। अच्छा, इतनी साफ सफाई रखता है ये? अरे नहीं नहीं, सारे कागजों का हवाई जहाज बनाकर उड़ा दिया इसने, मेरी बैंक की पासबुक तक नहीं छोड़ी। अरे दफा हो जाओ यहाँ से, तुम यहाँ आए ही क्यों हो जब हमें तुम्हारे यहाँ रिश्ता नहीं करना? अरे सुनो तो समधी जी, हमारे लड़के का ऐसा काम है कि दिन रात इसे बसों में ही रहना पड़ता है। अच्छा, कमबख्त बिचौलिए ने ये सब तो बताया ही नहीं, फिर तो रिश्ता पक्का। हाँ, दिल्ली वाली बस में तो कभी अमरोहा से बहादुरपुर वाली बस में। अच्छा, इतना लंबा फैला हुआ बिजनेस है? अरे नहीं, ये बसों में मंजन बेचता है।
ये रिश्ता नहीं हो सकता। तुम्हारा तो पहले ही लौंडा फेल कर दिया मैंने। निकलो यहाँ से, वरना 100 नंबर डाल करके पुलिस को बुला लूंगा। क्यों हर बात का खंडन कर रहे हो? अब की बार बीच में बोला तो ऐसा मारूंगी कि दुनिया से ही लुप्त हो जाओगे तुम। मॉम, ये इस जन्म में मेरी शादी नहीं होने देगा। अगले जन्म में जब मेरा बाप चेंज होगा तब विवाह रचाऊंगा मैं। चल फिर लाती हूँ बात को घुमाकर। अब की बार विघ्न मत डालना। कुछ करो जल्दी, बिना बहू के मैं नहीं जीऊंगा। अरे अरे सुनो तो समझी जी, हमारा लड़का वहाँ पहुँच जाता है जहाँ कोई नेता, मंत्री, मतलब अमीर से अमीर आदमी भी नहीं पहुँच सकता। अच्छा, इतना पहुंचा हुआ और बहादुर लड़का है। बिचौलिए ने तो ये सब बताया ही नहीं ससुरे ने। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ही बहादुर लड़के की तलाश थी। चलो मुहूर्त निकलवाओ, पंडित जी को बुलवाओ। 1 मिनट डैड, ऐसा ये कौन सा काम करता है जहाँ नेता, मंत्री, डिप्टी कमिश्नर अमीर से अमीर नहीं जा पाते, वहाँ केवल ये जनाब पहुँच जाते हैं। जी वो गटर साफ करता हूँ जी मैं, अंदर घुस के। लो, अब तो हमने कुछ बोला ही नहीं, खुद ही कुल्हाड़ी मार ली अपने पैर पर इसने। हमें ये रिश्ता नहीं करना, भागो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? तभी रोटेशन बन के आता है, तभी बात खराब हो जाती है। मैं शादी यहीं से करूँगा, वरना खटमल मारने की दवा पी लूंगा। अरे अजीब जबरदस्ती है, तुम्हें किसने बुलाया है? 1 मिनट, मैं लड़के का इंटरव्यू लूंगी अकेले में। अकेले में? संभल के रहना, लौंडा बिगड़ा हुआ है हमारा। चुप रहे, बुढ़ापे की जो हड्डी है ना, चटका दूंगी उसको। अगर लड़का मेरे दिमाग में फंस गया तो शादी पक्की। फिर अगर मेरा बाप भी रोके तो मैं मुंह काला करके जाऊंगी उसका। हाँ हाँ बेटे, जा जा। उधर कहाँ बड़ा चला जा रहा है रसोई में? इधर को मर जा। जी अब बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते? यो तो केड़ा सवाल पूछ लिया भाई, मैं तो कुल 3 तक पढ़ा हूँ। ये तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। सोच क्या रहे हो, बोलो, वरना इंटरव्यू का टाइम खत्म हो जाएगा। अरे वो जो गेट के सामने वाली है उसमें पढ़ता हूँ। अरे मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अरे मैं भी तो वही बता रहा हूँ, वो जो है गेट के सामने ऑफिस के बराबर वाली, जिसका लेंटर अभी डाला था पिछले साल। बेटे पढ़ाई के मामले में तो 0 हूँ। अब दूसरे टॉपिक पर आती हूँ। बेटा शायरी वायरी बोल लेते हो कुछ? लड़की को इम्प्रेस कर लेते हो? अच्छा ये बताओ, बीबी रूठ गई तो कैसे मनाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे तो मैं पूरा कायर हूँ। मतलब? जी जी, मेरा मतलब है कि शायर हूँ, शायर। मान लो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुमसे रूठी हुई हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, तो मुझे कैसे मनाओगे? तुम्हारा जबड़ा तोड़कर कान पर रिवॉल्वर रख कर या तो बोल या तो फुट यहाँ से। धमकी नहीं देनी है घोचू, प्यार से मनाना है, शायरी सुनाकर। तो सुनो, अपने प्यार का रस तेरे जीवन में घोल दूंगा मैं, तेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दूंगा मैं। या तो मुझसे बोल, वरना तेरे बाप को जाके बोल दूंगा मैं। बोल राजी, बोल बोल राजी, बोल जा। तू फेल है, किसी काम का नहीं है, चल अपने बाप को लेकर निकल। आ गया, कैसा रहा इंटरव्यू? डैड ये तो लौंडा ही बिल्कुल पट्ट है, इस पर ना था कुछ भी। जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता हम शादी नहीं कर सकते। मतलब बुड्ढे, मैं अपाहिज हूँ, अब तक मैं तेरे बाप के पैरों पर खड़ा हूँ। का मतलब है जब तक तुम कमाने नहीं लग जाते। अब तक तेरा बाप खिला रहा था हमें कमा के। 1 नंबर के जाहिल गवा रहे हैं ये लोग। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।